अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 फाइनल अकाउंट की चैप्टर से। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। द फॉलोइंग डेटा एज रिलेटेड टू सारा सुंदस कंपनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010। बिल्डिंग आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले 14 क्वेश्चंस के अंदर आप दे चुके हैं, हमारा एसेट होता है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन की जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, लिहाजा ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किए जाएंगे। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मशीनरी एसेट है, इसको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। मोटर व्हीकल फर्नीचर एसेट्स हैं, इनको हम बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। बुक डेटर्स, ठीक है, इसको बैलेंस शीट में एसेट मेंशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैश एसेट, डायरेक्टर फी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन में आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड ऐसा मुनाफा जो अभी तक क्लेम शेयर होल्डर्स ने नहीं किया, तो इट्स मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी है। जब शेयर होल्डर्स ये डिविडेंड क्लेम करेंगे तो हम इसको पे करेंगे, तो इसलिए तब तक ये हमारी लाइबिलिटी है, अनक्लेम्ड है डिविडेंड, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व डेप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे मेंशन है, लिहाजा ये हमारी इनकम है और हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा। स्टाफ प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो करेंगे। द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज वैल्यूड एट ₹1486480 हुज मार्केट वैल्यू इज़ 1,49,000। तो स्टूडेंट, आपने जो आपकी बुक के अंदर स्टॉक की मालियत मेंशन है, आप उसी को अपना क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे, यानी हम 1,49,000 नहीं बल्कि 1,48,680 को ट्रीट करेंगे। प्रोवाइड 20,000 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट को आपने इकट्ठा जमा कर लेना है और इकट्ठी उसमें से 20,000 की डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। 6500 एज मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है। 1500 फॉर कंपनी प्रोविडेंट फंड, ये 1500 एक्सपेंस है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹2750, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो अभी तक आपको नहीं मिला, अक्रूड है, बकाया है, ये आपकी इनकम है। अप्रोविजन फॉर ₹30,000 इन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन, एक दफ़ा हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। सेकेंडली ये हमारी लाइबिलिटी है। सेम ट्रीटमेंट फाइनल डिविडेंड की करेंगे। क्लेम फॉर 5,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ इन डिस्प्यूट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या स्टेटमेंट है, कहते हैं 5,000 रुपये का क्लेम है, आपने मुआवजा देना है अपने वर्कर्स को, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, ये इन डिस्प्यूट है, इसके ऊपर अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है। तो जब तक कि इसका डिसीजन कोर्ट की तरफ से आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप इस अमाउंट को क्वेश्चन की ना एसेट्स ना लाइबिलिटीज़ ना एक्सपेंस ना इनकम किसी साइड पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो अमाउंट्स होती है उनके लिए हम पर्टिकुलरली नाम शो करेंगे इसका कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो बाद में अकर होने वाली लाइबिलिटी हो, इसको आपने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करना, बल्कि जो आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें सबसे आखिर में आपने लिख देना है कि हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, जिसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज़। जस्ट आपने इसको शो कर देना है क्योंकि उसने आइटम क्वेश्चन के अंदर दिया है। उसके बाद एक क्रेडिट सेल ऑफ 1,600 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, ये उधार की चीज़ें बेची थी जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो आपने इस 1,600 रुपये को क्या करना है, सेल्स के अंदर जाके ऐड कर देना है। सेकेंडली, इस तमाम मसले से आपके जो डेटर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर बुक डेट्स के नाम से जो पॉइंट मौजूद है उसके अंदर आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर देना है। चलते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 3 चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। क्रेडिट में सेल्स आ जाएंगी प्लस वो सेल्स जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इन तमाम चीज़ों को टोटल करेंगे और इसमें से अपनी डेबिट साइड को लेस करेंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो अमाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट की है।
इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। जनरल चार्जेस एक्सपेंस है, डायरेक्टर फ़ी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन उसने एडजस्टमेंट में दी है 20,000 की, तमाम का तमाम हमारा ख़र्चा है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कलेक्टिवली उसने दे दी है, हर एक पार्ट की अलग अलग, हर एक एसेट की अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं है, लिहाजा आपने जिस तरीके से उसने अमाउंट दी है डेप्रिसिएशन की उसको इकट्ठा ही मेंशन कर देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। मैनेजर का कमीशन, रिपेयर रिन्यूअल, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये जो एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट गिवन है वो 1500 का खर्चा है, ये 1500 आप पे कर चुके हैं, ये आपका एक्सपेंस अकर हो चुका है, एक्सपेंस में शो करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका ट्रेडिंग की डेबिट साइड में था उसको आप क्रेडिट साइड में ले आएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जितना आप पे कर चुके हैं वो प्लस जितनी आपको इनकम रिसीव हो चुकी है वो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मतलब बकाया का सूद जो अभी तक आपको नहीं मिला, ये दो चीज़ें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी टोटल इनकम्स 269,760। आपने इसमें से एज यूजुअल एक्सपेंसेस तमाम लेस करने हैं, जो अमाउंट बचेगी वो 145,868 हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, ये बैलेंस 145,868 यहाँ पे ले आएंगे। ये बैलेंस है पिछले साल का एप्रोप्रिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर ये गिवन है। इंटरम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट हो जाएगी, प्रपोज डिविडेंड डेबिट कर देंगे और जो बैलेंस आएगा इसको आपके बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। बैलेंस शीट पे आते हैं, फिक्स एसेट्स, तमाम फिक्स एसेट जमा करेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन जो थी वो 20,000 की थी, यहाँ अमाउंट है 91,000। उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट दिखाती चलूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन रिजर्व, पहले की डेप्रिसिएशन 71,000, ठीक है, प्लस एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन मौजूद है 20,000 रुपये की। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आएगी 91,000। टोटल एसेट की अमाउंट में से टोटल डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, बाकी अमाउंट हमारा एसेट है। इन्वेस्टमेंट एसेट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट देखें ये अभी तक हमें पैसे मिले नहीं हैं लेकिन ये हमारा एसेट है, आपकी इनकम है। आपने इसकी सेकंड ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसको बैलेंस शीट में एसेट शो करेंगे। स्टॉक एसेट, बुक डेट्स प्लस जो उधार का माल मज़ीद बेचा था उसके पैसे, डेटर्स इंक्रीज़ करते हैं इसलिए हमारे डेटर्स टोटल बन जाएंगे 149,950 के 980 से, ठीक है। कैश एसेट है। लाइबिलिटी सेक्शन में आ जाएं, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, लाइबिलिटी, रिजर्व, जनरल रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, अनक्लेम डिविडेंड, कमीशन टू मैनेजिंग एजेंट, स्टाफ प्रोविडेंट फंड प्लस फर्दर प्रोविडेंट फंड जो आपका एडजस्टमेंट में मौजूद है ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लाइबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी है। इस तरह हमने एसेट्स की सारी अमाउंट्स को टोटल करना है और इसी तरीके से लाइबिलिटी की टोटल अमाउंट करनी है जो कहती हैं 1056600। और सबसे एंड पे कंटीजेंट लाइबिलिटी आप शो करेंगे, ऐसी लाइबिलिटी जो कि अभी तक इन डिस्प्यूट हो, जो ना तो अकर हुई हो और ना ही आपके ऊपर पेबल स्टैंड कर रही हो, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाती है और वो एक ही थी, वर्कमैन का मुआवजा, कंपनसेशन, जो कि इन डिस्प्यूट था, ठीक है। तो इसको सबसे आखिर में आपने एक हेडिंग बनाना है और शो कर देना है बैलेंस शीट के बाद। बैलेंस शीट एंड होने के बाद आप इसको पॉइंट बनाएंगे और वहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।